क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर के लोग कहे उसकी करुणा सदा की है। मसीह मंडली की आज की रविवारिक आराधना में आप सबों का स्वागत है। इस समय हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रार्थना के द्वारा आज की आराधना को हम आरंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के पवित्र दिन के लिए जो आपने अपने अनुग्रह दया के द्वारा हमारे सबके जीवन में दिखाया। पिछले पूरे महीनों में आपने हम सबको संभाला और प्रभु फिर से मौका दिया कि हम सब मिलकर प्रभु आराधना कर सके, जबकि हम अपने अपने घरों में अपने स्थानों में हैं प्यारे परमेश्वर। लेकिन फिर भी प्रभु मेरा विश्वास है कि हम सब आत्मा में एक है प्रभु जी। और आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर। जबकि हम अभी आराधना में जाते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाएं शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा आप इस आराधना को संचालित करें। जो गीत गाते हैं, वचन सुनते हैं प्यारे परमेश्वर, उस पर आपकी बड़ी आशीष होने पाए। हर एक जीवन को प्रभु रिवाइव करिए और इन दिनों में और भी प्रभु एक एक जन प्रभु आपके नज़दीकी में और भी बढ़ते जाए, विश्वास में दृढ़ हो, स्थिर हो प्रभु। किसी प्रकार से कोई निराश ना हो, भयभीत ना हो, लेकिन हमारी आंखें प्रभु आपकी ओर लगी रहे। इस समय प्रार्थना करते हैं पवित्र परमेश्वर हमारे सारे कलीसियाओं के परिवारों के लिए। एक एक परिवार में आपकी शांति अनुग्रह बना रहे प्रभु, प्रेम में बना रहे प्यारे परमेश्वर। आज तक आपने हर एक को प्रभु स्वस्थ रखा है, वैसे आने वाले दिनों में भी प्रभु स्वस्थ रखिए और सबका जीवन एक गवाही का जीवन होने पाए प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन अपने पासबान के लिए, जबकि वो प्यारे प्रभु वचन को देने जा रहे हैं खुदावन। आपके दास को अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक करिए प्रभु, और वचन हमारे जीवन में प्रभु उत्साहित करने वाला हो सके, आशीषित करने वाला हो सके प्यारे परमेश्वर। सारी विनतियों को धन्यवाद के साथ आपके हाथों में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। भजन संहिता 117 यूं कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यहाँ की स्तुति करो। आइए प्रियो, इस समय हम मिलकर गीतों को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी उन्नति जताएं, जय जयकार करें। हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से
सच में प्रभु तेरे उस प्यार के बदले हम तुझे आज की सुबह खाली एक स्तुति रूपी भेंट दे सकते हैं प्रभु। इतना महान प्यार प्रभु तूने हमसे किया है। And this morning Lord Jesus हम सब अपने हाथों को उठाते हैं प्रभु। Lord Jesus, that you get all the praise, that you get all the honor this morning, Jesus. हम नए स्तुति रूपी भेंट प्रभु तुझको देते हैं आज की सुबह पर
गाती रहे अब सदा। मिलके गाएं। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती
हमेशा के अंधकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को मोड़कर प्रभु हमने हमें ज्योति की संतान बनाए हैं परमेश्वर। We give you praise, Lord Jesus. तेरी महिमा गाती रहे अब सदा ये जिंदगी। तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। Let's just spend some time in silence. आइए कुछ देर अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर। And let's just be quiet for some time in His presence. कि उसका आत्मा हमारे बीच में रहे।
ताली बजाकर हम उसको स्तुति दे सकते हैं। सच में महान परमेश्वर है, महान खुदा है। Bless you Lord Jesus, we bless you, we bless you। सारा आदर महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के दास पास्टर रामबली सिंह हमारे सामने प्रभु का वचन लेकर आएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है जिसमें हम आनंदित हों, खुश हों, और जो कुछ प्रभु देता है वो तो उत्तम होता है। प्रभु का दिया हुआ हर चीज अनमोल होता है, और इसीलिए कहते हैं एवरी डे इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। हर एक दिन परमेश्वर का एक दान है। और प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है जब उसने सृष्टि की सारे जगत की, तो ये उसकी कल्पना कितनी सुंदर है। आप देखें शुरू में ही उसने जो इस शब्द का इस्तेमाल किया, सब कुछ सुंदर है, खूबसूरत है। When he created the universe, सारी सृष्टि को जब उसने रचा और रचने के बाद उसने कहा ये बहुत सुंदर है। सो परमेश्वर की सृष्टि सुंदर है, चाहे वो समंदर हो, पहाड़ हो, जंगल हो, पेड़ हो, पौधे हो, पक्षी हो, जानवर हो, सब अति सुंदर हैं। अगर आप उन्हें कई जानवरों को भी देखें तो आप निहारते रह जाएंगे उनकी प्रिंट को, उनकी छाप को। तो परमेश्वर की जो कल्पना है सारे विश्व के लिए, सारे सृष्टि के लिए, वो बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। पर जैसा हम जानते हैं कि सारी सृष्टि जिसको परमेश्वर ने बनाया, सारी सृष्टि प्रभु के आज्ञा का पालन करती है। चाहे वो पृथ्वी हो, इसे कहा 24 घंटे में एक चक्कर लगाना, तो ये 24 घंटे में ही चक्कर लगाती है। कभी इस पृथ्वी ने नहीं कहा चलो आज 23 घंटे में लगा करके 1 घंटे आराम कर लेंगे। अगर ऐसा करता तो सब कुछ बिगड़ जाता। सूरज को जब उसने कहा एक जगह ठहरे रहना, आपका गोला है, उस सृष्टि ने भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया, एक ही जगह है। तो सारे विश्व में जितने भी सृष्टि है, सब कुछ परमेश्वर के आदेश का पालन करती है। और जो नहीं करती, अगर किसी ने ऐसा सोच लिया कि हमें नहीं करना, तो वो विनाश को लाती है। Disobedient to God brings destruction. परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन विनाश लेके आता है। छोटी छोटी उदाहरण, अगर चिड़िया परमेश्वर ने बनाया और वो चिड़िया कहे कि उसको उसने पंख दे दिए, उसने कहा तू उड़, और बिना कोई वीजा पासपोर्ट के जिस देश में जाना है चले जाओ, किसी का उसका कोई सीमा नहीं, रेखा नहीं, उसके साथ कहीं भी जा सकता, चिड़िया जा सकती है। लेकिन अगर वो कहे ना मेरे पास पैर भी तो हैं, मैं चलूंगी, रोड पे चलूंगी, तो फिर क्या होगा? या तो वो गाड़ी के नीचे आ सकती है, या फिर कुत्ते बिल्ली उसे खा सकते हैं, उसका अंत हो सकता है। सो प्रियो, जिसको जिस बाउंड्री में, जिसके सीमा में रखा है, उसी में रहना चाहिए। एक चीज मछलियां हैं, परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम पानी में रहो। अगर पानी में रहे तब तो सुरक्षित है, वो जो चाहे कर सकती है पानी में। कथक करो, भरतनाट्यम करो, डिस्को करो, जो भी करना पानी में करो। लेकिन अगर वो कहे कि चलो मैं जमीन पे भी चल सकती हूं, और वो समंदर के किनारे, नदी के किनारे बालू पे उछलने लग जाए, तो क्या होगा? बहुत जल्दी वो फिर सरसों के तेल में, कड़ाही में नजर आएगी, उसका भी विनाश हो जाता है। कहने का मेरा मतलब है, सब कुछ आज्ञा का, परमेश्वर के आदेश का पालन करती हैं, लेकिन जिसको सबसे अनमोल बनाया, जिस सृष्टि को सबसे उत्तम बनाया, वो था मनुष्य की सृष्टि। जब मनुष्य को बनाया, उसने कहा इसे मैं अपने स्वरूप में बनाऊंगा। बोल के नहीं बनाया, हाथों से गढ़ा, रचा, अपने स्वरूप में बनाया।
और क्योंकि उसे अपने स्वरूप में बनाया, मनुष्य का जो जन्म है, मनुष्य की उत्पत्ति है, सबसे अनमोल है, सबसे उत्तम है। लेकिन इस उत्तम प्राणी ने क्या किया? अपने सृष्टिकर्ता के आदेश का यदि सबसे ज्यादा किसी ने उल्लंघन किया तो वो मनुष्य ने किया। इसकी जिद्दीपन, हठीलापन पूरे बाइबल में आप देखते हैं। सारी आशीषों, केवल रचा नहीं, बनाया नहीं, सारी आशीषों से भरपूर कर दिया, मामूर कर दिया, भर दिया उसे। लेकिन उन आशीषों को मनुष्य जो है तुच्छ जाना। और जैसे हम माँ बाप जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, नाराज होते हैं, परमेश्वर भी नाराज होता है और उन्हें कई बार चिताया। आज संसार की परिस्थिति देखिए, सारे दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र जिन्होंने अपने आप को सुपर पावर और क्या क्या नाम नहीं दिया, सारे घुटने पे आ गए, क्योंकि ऐसे ऐसे मुल्कों में गुनाह का कोई महत्व नहीं है। गुनाह को पूजने लगे हैं लोग। और अगर आप आमोस की पुस्तक निकालें और उसके 4 अध्याय को पढ़ें, बुक ऑफ एमोस चैप्टर 4, और उसके 6 पद से आगे देख लीजिए क्या लिखा है। मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। और जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया, एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें ना बरसा वह सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त ना हुए, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की यही वाणी है। बहुत सारी बातें हैं। यदि आप इसमें पढ़ें आमोस की पुस्तक में, तो परमेश्वर ने कहा कि देखिए, तेरे गलतियों को देखकर, तेरे डिसोबीडियंस को देखकर, तेरे हठीलेपन को देखकर मैंने बहुत सारी तकलीफें दे दी तुम्हें, लेकिन तुमने पाप से मन ना फिराया, मेरी ओर फिरकर नहीं आए। प्रियो, होता क्या है, मनुष्य को जब कष्ट होता है तो 2 बातें होती है। एक तो यह होता है कि वो प्रभु की ओर फिरता है, कहता है प्रभु मुझे छुड़ा, मुझे इन परेशानी से बचा। या तो फिर ये करता है, उसका दिल कड़वा हो जाता है और परमेश्वर के प्रति उल्टी सीधी बातें बोलने लगता। लेकिन परमेश्वर की जो योजना है, कल्पना है, कष्ट देने के बावजूद वो नाश करना नहीं चाहता, बचाना चाहता है, उसे छुड़ाना चाहता है, उसे उसकी भलाई करना चाहता है। लेकिन मनुष्य, देखो आज ये बीमारी आ गई, वायरस फैल गया सब जगह, सारी दुनिया में, और सब लोगों को लॉकडाउन कर दिया गया, घर के अंदर रहिए। अब 2 बातें हो सकती हैं। एक तो आप अंदर रह करके परमेश्वर की महिमा करें और कहें चलो प्रभु ने अंदर रखा है, जो प्रभु की इच्छा है, और हम प्रभु के साथ नजदीक में ज्यादा समय बिताएं। या तो हम कुड़कुड़ाना शुरू कर दें, परमेश्वर मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा ये तकलीफ हो गई, मेरे बच्चे वहां फंस गए, ये सारे कुछ बोल सकते हैं। सो आइदर यू कैन बिकम बिटर और यू कैन बिकम बेटर। इसका दूसरा पहलू ये है, या तो आप कड़वे बन जाओ या तो कमिटेड, समर्पित हो जाओ प्रभु के लिए। अकेले में बैठना प्रभु के लिए उत्तम बात है, और कई चीजें समझ में नहीं आती जब तक आप अकेले में ना बैठो। आसाफ एक व्यक्ति था, दाऊद के ग्रुप में, उसे भजन मंडली में प्रभु के बड़ा नजदीक था, लेकिन उसके जीवन में जब समस्या आई तो वो भी कहने लगा, कहा नहीं, मन में सोचा। कई बात हम लोग बोलते नहीं है, लेकिन मन में सोचते हैं, मन में रहता है, बाहर कुछ और आता है, और कहता है क्या, बेकार मैंने निर्दोषता में हाथ धोया,
दूसरे शब्दों में बेकार बाइबल पढ़ता हूं, बेकार चर्च जाता हूं, बेकार प्रार्थना करता हूं, तकलीफें तो आती हैं, दूसरे लोग खुश होते हैं, मैं तकलीफ में हूं। तब वो कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस बात को कैसे समझूं। कहता, अनलेस आई वेंट इनटू द सेंचुरी प्लेस ऑफ गॉड, जब तक मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में अकेले में जाकर के दुष्टों के परिणाम को ना देखा। तब उसने वहां जाने पर देखा पापी लोग फिसलने वाले जगह में खड़े हैं और आसाफ चट्टान पे खड़ा है। प्रियो, आप चट्टान पे खड़े हो। अकेले होना प्रभु के साथ। सबसे बड़ा उदाहरण यूहन्ना पतमुस टापू में गया और पतमुस टापू में वो अकेला था, खुशी से नहीं गया, भेज दिया गया था, लेकिन कुड़कुड़ाया नहीं, नम्रता से प्रभु की इच्छा समझ करके उसे कबूल कर लिया और नतीजा हुआ उसे साक्षात हमारे प्रभु यीशु का दर्शन प्राप्त हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब अब बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर की इच्छा को हम कबूल करते हैं, परमेश्वर हमें ऐसे तोहफे से, आशीष से नवाजता है जो किसी को नहीं मिलती। और अगर वो नहीं होता, आज हमारे पास प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नहीं होती। प्रियो, इसलिए ढिठाई नहीं, कड़वाहट नहीं, अधीनता, नम्रता और अपने कान खोल के प्रभु की आवाज सुनने वाले बन जाओ। आप निकालिए मेरे साथ गलतियों की पुस्तक 1 अध्याय 10। देखिए क्या लिखा है। यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया, शांति दी, मुक्ति दी, जीवन दिया है, तो इसलिए नहीं दिया कि आप दूसरों को खुश करें। आपका जीवन दूसरों के खुशी के लिए नहीं है, आपका जीवन सिर्फ परमेश्वर को खुश करने के लिए है। प्रियो, हमें मसीहियत दिखाने के लिए, उद्धार पाया हूं कि नहीं, प्रभु का भक्त हूं कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं कि नहीं, किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आप यदि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आपने उद्धारकर्ता, प्रभु, मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, जीवन का प्रभु बना लिया है, पापों से पश्चाताप कर लिया है, अपना जीवन समर्पण कर दिया है, आप बच गए हैं। और ये आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं। बहुत कठिन होता है इस दुनिया में रह करके केवल परमेश्वर को प्रसन्न करके जीना। लेकिन जिसने जीवन दिया है, हम तो मरे हुए थे, अगर आज हम जिए हैं तो इसलिए जी रहे हैं ताकि मैं अपने प्रभु को प्रसन्न करूं, जिसने हमारे लिए दुख तकलीफ उठाया, प्राण दे दिया। इसलिए प्रियो, परिस्थितियां विपरीत हैं और ये भी हम जानते हैं कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कब्जे में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। लेकिन इतना सच्चाई जरूर है कि एक है जिसके परिस्थितियों में जिसके बस में ये परिस्थितियां। प्रियो, ये सारी परिस्थितियां हमारे प्रभु के बस में, और इसलिए यदि उसने हमें ये परिस्थितियों में होकर के गुजरने दे रहा है तो उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। इसलिए सबसे उत्तम बात है, लोग क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं, मुझे प्रभु के अधीन होके, समर्पित होकर के जीवन जीते रहना है, जिस तरह भी प्रभु रखे उसी में आनंदित रहना है। इसलिए दूसरों के प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आप जानते हैं और आपका प्रभु जानता है कि आप उद्धार पा चुके, जीवन पा चुके, आनंद पा चुके, आशीर्वाद पा चुके। गलतियों, हम पूरे गलतियों की पुस्तक से ही पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत आसानी होगी खोजना। गलतियों 2 अध्याय उसका 20 पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया।
आपका अस्तित्व, आपका जो जीवन है आज, आपका आज का जो वर्तमान है, उसका पीछे के जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसका पुराने दिनों के, पुराने जीवन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। यू बिकम ए न्यू क्रिएशन, नई क्रिएशन बन जाते, नई सृष्टि बन जाते। और जब हम नई सृष्टि बन गए, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आपको यकीन करना होगा कि आप उद्धार पा चुके, जीवन पा चुके। प्रियो, हमें पुरानी बातों को याद नहीं करना, क्योंकि पुरानी बातें आपको निराश करेंगी, पुरानी बातें तकलीफें लाएंगी, रुलाएंगी। इसलिए हमें पुरानी बातें नहीं, नई बातों को देखना है। हम पहले क्या थे इसका मतलब नहीं, अब हम क्या हैं। पहले हम कुछ भी थे, अब हम नई सृष्टि हैं, परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा हैं, राजपदधारी याजक हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को उत्साहित करिए, अपने आप को देखिए। और क्यों? क्योंकि हमारे लिए मेरे प्रभु यीशु ने वो सारा दाम चुका दिया। इसलिए फिर से पढ़िए एक बार, क्या लिखा है 2 अध्याय 20 पद गलतियों की। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मर गया। आगे। और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मसीह मुझ में जीवित है, मैं जीवित ना रहा, मैं मर चुका। एक दिन अचानक किसी ने मुझे फोन किया और उसने कहा, बहुत हड़बड़ाया हुआ था, और उसने व्हाट्सएप में फोन किया और वो ये कह रहा है, मैंने सुना कि पास्टर रामबली सिंह मर गए, हार्ट अटैक हो गया उनको और मर गए। तो हमने कहा, मैं तो बोल रहा हूं भाई, अरे जिंदा हो। मुझे लगा इसे खुशी नहीं हुई कि मैं जिंदा हूं। हमने कहा, ये इतने कम्युनिकेशन के दिन में भी तुम्हें 40 साल लग गए ये खबर पहुंचने में कि मैं मरा हुआ हूं। अरे मैं तो 40 साल पहले मर गया। अब जो जिंदा है वो मुझ में मसीह जिंदा है। मैं क्रूस पर चढ़ गया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, मैं मुर्दों में से भी मसीह के साथ जी उठा हूं, जिंदा हूं। प्रियो, हमेशा अपने आप को यकीन दिलाइए, आप एक नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। आगे देखिए, गलतियों 3 अध्याय उसका 27 पद, गलतियों 3:27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। क्या किया है? मसीह को पहन लिया है। आपका स्थान आपकी एजुकेशन की वजह से नहीं, आपकी शिक्षा की वजह से नहीं, आपके ओहदा के वजह से नहीं, आपकी नौकरी के वजह से नहीं, आपके धनवान होने के वजह से आपका स्थान ऊपर नहीं आया, पर क्योंकि तूने मसीह को पहन लिया। अब मैं नहीं, मसीह, बिकॉज ऑफ क्राइस्ट, मसीह के कारण हमारी जो ओहदा है, हम ऊपर उठ गए। प्रियो, जब आप नम्र करते हैं, हलीम हो जाते हैं, परमेश्वर आपको ऊपर उठाता है, आदर देता है, सम्मान देता है। और क्या है? याद रखिए, हम आज जो कुछ भी हैं सिर्फ इसलिए हैं। और यीशु ने कहा, अगर कोई घमंड करता है तो इस बात पर करे कि उसने मुझे जान लिया, हमने यीशु को जान लिया। इसलिए पूरे जीवन भर उसे जानो और अधिक जानो। और अधिक जानने के लिए क्या करना है? वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, मनन करना है, प्रभु के संगति में चलना है, वचन के अनुसार जीवन बिताना है, और अधिक जानेंगे आप। नो हिम बेटर। गलतियों 4 अध्याय
7 पद। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। हालेलुया। अब क्या है तू? दास नहीं परंतु पुत्र है। नो लॉन्गर यूर स्लेव। अब आप गुलाम नहीं है, नौकर नहीं है। और यीशु ने कहा यूहन्ना के 15:15 उसने कहा यूहन्ना में कि मैं तुम्हें अब दास नहीं कहता, मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूं। यू आर माई फ्रेंड। क्योंकि दास को मालिक अपनी योजना नहीं बताता, अपने दोस्त को बताता है, मित्र को बताता है। प्रियो, आप और हम गीत गाते हैं ना, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। हमारा वो मित्र है, और जब हम मित्र के समान जीवन बिताएंगे, उसकी मित्रता का लाज रखेंगे, जब हम प्रेम में, पवित्रता में, भक्ति में जीवन बिताएंगे, वो अपनी योजना हमें बताएगा। वो तो खोज रहा है ऐसे मित्रों को जिनके साथ वो अपने दिल उड़ेल सके, बोल सके। आवश्यकता है अपने अंदर मूल्यांकन करने का, जांचने का, इवैल्यूएट करने का, क्या मेरा जीवन यीशु मसीह के मित्र के लायक मेरा चरित्र है, मेरा जीवन, मेरा व्यवहार। लोग देख के कह सकते हैं इसका स्वभाव, इसका गुण यीशु मसीह के जैसा है, इसका चरित्र उसके समान है। प्रियो, चाहता है हम गुलाम नहीं, हम उसके पुत्र हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। ये आपको मानना है, यकीन करना है। हम खो गए थे, उड़ाव पुत्र की तरह हम भी भटक गए थे, गुनाह में गिर गए। लेकिन जब क्या हुआ, उड़ाव पुत्र जब अपने आपे में आया, गुलाम था किसी का, वो न खाने का ठीक, न रहने का ठीक, न पीने का ठीक, कुछ नहीं। गुलाम का कोई अपना जीवन नहीं होता, नंगे पांव रहता। गुलाम की ये चिन्ह है, नंगे पांव रहता। लेकिन जब आया बाप के घर, बाप ने उसे जूते दिए, और जूता पहनने का हक किसको है? घर वालों को, गुलामों को नहीं। वो घर में आया, जूते मिले, मेल मिलाप के जूते का जूता जब मिल गया, मेल मिलाप हो गया। अब वो गुलाम नहीं रहा किसी का, घर वाला बन गया। हालेलुया। आपको मेल मिलाप के जूते मिल चुके हैं, आप घर वाले बन चुके हैं। प्रियो, आप घराती है, घर के लोग हैं। और घर के लोग कौन? परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की पुत्रियां, बेटे बेटियां हो गए हैं आप। यकीन करो अपने आप को। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां। नो लॉन्गर यूर स्लेव। अब तुम गुलाम नहीं हो, दास नहीं हो, अब तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। याद रखिए क्या लिखा है गलतियों, निकालिए गलतियों 5:25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। सुना आपने? अपना जीवन भावना और परिस्थिति के अनुसार मत चलाइए। भावना के अनुसार आपका जीवन नहीं चलना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार नहीं चलना चाहिए। प्रियो, याद रखिए, आपके लिए परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की है, और उसने कहा है, मैं ना तो कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। ना प्रभु कभी छोड़ेगा और ना त्यागेगा। ये मान लीजिए। आपका परमेश्वर, भावना कैसी भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, समस्याएं आने दो, तकलीफें आने दो, बीमारियां आने दो, मुझे ये पता है कि जो मेरा प्रतिज्ञा जिसने किया है वो सच्चा, वो न कभी छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। प्रियो, ये बात अपने अंदर बिठा लीजिए। भावना के अनुसार मत चलो, परिस्थिति के अनुसार मत चलो। रोमियो 8:14 में क्या लिखा है? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, कौन लोग? All those who are led by the Spirit of God are the sons of God. जो प्रभु की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के संतान हैं, दूसरे नहीं। Not everyone, only those who are led by the Spirit of God. प्रभु की आत्मा के अनुसार चलने वाले ही परमेश्वर के संतान हैं।
शरीर के अनुसार नहीं, बुद्धि के अनुसार नहीं। प्रियो, अपने अंदर में ये बात को सोचना है, क्या मैं आत्मा के अनुसार चलता हूं? आत्मा के अनुसार मेरा जीवन है? All those who are led by the Spirit of God are the sons of God. जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। सब लोग नहीं, कहने को तो कहते हैं सारा जग तेरा संतान तो है, क्योंकि सबकी सृष्टि परमेश्वर ने की है। लेकिन प्रियो, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जिनका आत्मा रूप से जन्म हो चुका है, आत्मिक जन्म हो चुका है, वो उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। गलतियों 6 अध्याय उसके 9 पद को पढ़िए। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हाँ, भलाई करने में ना चूको। क्या लिखा है? भलाई, भले काम से मुंह नहीं मोड़ना है, भलाई काम करना है। आज बहुत आवश्यकता, लोग कितने परेशान हैं, तकलीफ में हैं, पर हम भलाई इसलिए नहीं करते कि हमें उद्धार मिल जाए। We are not trying to get saved by doing good works. अच्छे काम करने के द्वारा हम उद्धार नहीं पाते, पर उद्धार पा चुके हैं, इसलिए भले काम करते। भलाई हमारा जीवन शैली है। भलाई करना, लोगों को परेशानियों में, तकलीफों में मदद करना, ये विश्वासियों की जीवन शैली है। But not to get salvation. उद्धार प्राप्त करने के लिए हम कर्म नहीं करते, क्योंकि उद्धार कर्मों से नहीं है, विश्वास से है। और हमने विश्वास किया है, हमारा उद्धार हो चुका है। मैं आखिरी में आपसे ये कहना चाहता हूं, गिनती की पुस्तक 23 अध्याय और उसका 21 पद पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा हो, 21, 22, 23। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इज़राइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनैले सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। हाँ, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, कोई मंत्र याकूब के घरानों पर नहीं चल सकता। हालेलुया बोलो। परमेश्वर के लोगों पर कोई भी मंत्र कामयाब नहीं है, कोई भी श्राप कामयाब नहीं है, कोई भी उनको जादू टोना कोई कामयाब नहीं है। परमेश्वर के लोगों पर कोई मंत्र काम नहीं करता। देखो, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। जो उसने उस गिनती की पुस्तक में कहा है, वही परमेश्वर आज भी जिंदा है। प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप आशीर्वाद के बारिश हो चुके, भागी हो चुके, और आपके ऊपर कोई श्राप कामयाब नहीं होगा, कोई जादू टोना मंत्र किसी का कामयाब नहीं होगा, क्योंकि आप मसीह के लहू में ढांपे जा चुके हैं। आप पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की जब स्तुति करते हैं, शैतान भागता है, आपके नजदीक नहीं आ सकता। याकूब के क्या लिखा है? याकूब के निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। हाँ। और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। कोई अर्थ नहीं रखता। लोग कहें ये मर जाए, ये मर जाए, विश्वासी लोग नाश हो जाए, अरे हमें कुछ नहीं होने वाला है। हम डरते नहीं इन बातों से, क्योंकि हमारा सारे जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे साथ है, और मुझे यकीन है वो हमारे साथ साथ चलता है। प्रियो, सब कोई छोड़ दे, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यकीन रखिए कि प्रभु ने आपको चुना है, बुलाया है, बचाया है, और आपको अपने लहू से ढांप दिया है। कोई भी चीज आप पर प्रभाव नहीं होगा। बी बोल्ड, लीडर बनो, और निडरता के साथ परमेश्वर की महिमा करिए। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इस वचन के लिए। हम विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बोला और बातचीत किया होगा। इस समय हम अपने भेंटों के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। Where He may lead me, I will go, for I have learned to trust Him so.
head of my blood-stained Calvary. Jesus shall lead me night and day. Hallelujah. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. Onward I go, no doubt, no fear. Help me with Christ, my Savior near, trusting someday that I shall see Jesus, my friend of Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रिय वचन हमें बताती है कि आज्ञाकारिता हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष को लाती है। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में सफलता और तरक्की को लाती है। आज्ञाकारिता एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा को लाती है। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से विजय को लाती है। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति को लाती है। इतना नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता हमारे जीवन में परमेश्वर की चंगाई को लेकर आती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हम सबों के जीवन में अनुग्रह करें कि हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना करने से पहले प्रियो, हमारे पास में कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं सभी विश्वासी भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को जो आप ऑनलाइन के द्वारा सुन रहे हैं, और मैं आप सबों से आग्रह करूँगा कि आप स्वयं सुने और अपने अन्य विश्वासी भाई बहनों को भी इस ऑनलाइन सेवा के विषय में आप जरूर बताएं, ताकि वे भी अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रियो, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में और पूरे विश्व में और हमारे प्रांत में भी जो हालात हैं, जो परिस्थिति हैं, उससे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि किस तरीके से ये महामारी पूरे हमारे देश में और अलग अलग प्रांतों में किस प्रकार से तेजी से बढ़ रही है। हमें इसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ अपने आप को इससे बचाने की आवश्यकता है। आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें, और इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इन सारे परिस्थितियों को नियंत्रण में करे, ताकि हमारा जीवन और हालात सामान्य हो जाए, ताकि हम पहले के समान एक स्वतंत्र रीति से हम जी सकें और अपने परिवार को हम आगे बढ़ा सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, अच्छे संगति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु हम सबों को ऐसे अनुग्रह दीजिए, ताकि प्रभु जी हम सब आपके आज्ञा के अनुसार प्रभु जी हम अपने जीवन को बिता सकें। प्रभु, इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं एक एक विश्वासी के लिए। महान प्रभु, अभी तक जैसे आपने हम सबों को संभाले हैं प्रभु, उसी प्रकार आगे भी प्रभु जी आप अपनी अनुग्रह, अपनी दया और अपनी सुरक्षा प्रभु जी हम सबों के जीवन में बनाए रखिए।
प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर की जितने विश्वासियों ने प्रभु जी अपना अपना दान और अपना अपना दशमांश प्रभु जी दिया है, उन सबों के लिए हम आपकी ओर से आशीष को चाहते हैं। प्रभु उनके जीवन के परिवार के हर एक आवश्यकताओं को प्रभु जी आप पूरा कीजिए। और प्रभु इस समय हम मिलकर प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए महान परमेश्वर। प्रभु इस समय जो पूरा देश पूरा विश्व प्रभु जी जो एक संकट से गुजर रहा है, हम प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी आप सामर्थी हैं, आपसे कोई भी काम असंभव नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि ये महामारी पिता परमेश्वर, ये बीमारी प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से पूरे दुनिया से प्रभु जी ये खत्म हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं महान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु फिर से एक बार प्रभु जी पूरा विश्व में प्रभु जी आपकी शांति प्रभु जी पुनः वास करे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तमाम उन प्रभु जी बीमारों के लिए प्रभु जी जो इस बीमारी से संक्रमित है प्रभु, उन पर भी आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आप उनको छुइए प्रभु जी और आप उनको चंगाई दीजिए महान परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते हैं इस समय पर जो लोग प्रभु जी काम में लगे हुए हैं प्रभु सबकी आप रक्षा करना प्रभु जी। हम हर बातों के लिए दिल के गहराई से आपको हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आशीर्वाद के वचन के द्वारा इस सभा को हम समाप्त करेंगे। अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की पवित्र संगति हम में से हर एक लोगों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष